दोस्तों, जय माता दी, जय माँ चंडी की। दोस्तों, आज हम आप लोगों को वशीकरण करने का एक इतना पावरफुल मंत्र और विधि बताने जा रहा हूँ। अगर किसी का इस विधि से आप वशीकरण कर देते हैं, तो वह जीवन भर के लिए वशीभूत हो जाएगा। दोस्तों, अगर किसी की पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ अनैतिक संबंध में है, अपने पति को नहीं समझ रही है, तब भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ संबंध में है और अपने पति से प्रेम नहीं करती है, तब भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी का बेटी या बेटा गलत संगत में पड़ गया है, तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह जो प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ, ये जान लीजिए एकदम अचूक है, इसका कोई काट नहीं है। अगर एक बार आप इस विधि से किसी का भी वशीकरण कर देते हैं, तो कोई माई का लाल इसे काट नहीं सकता है। यह मेरा खुद का आजमाया हुआ प्रयोग है। इस प्रयोग से मैंने सैकड़ों लोगों का वशीकरण किया और सैकड़ों लोगों का घर उजड़ने से बच गया है। दोस्तों, ये इतना पावरफुल प्रयोग है। इस प्रयोग को करने के लिए बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें मात्र आपको 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वह 3 चीज़ क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद इसको कैसे करना है, ये भी बता दे रहा हूँ। और कौन-सा मंत्र है, आगे मैं उसे भी बता दें मैं उसे भी बता दूँगा स्टेप बाय स्टेप। हाँ, अगर ध्यान से आपने यह वीडियो देख लिया, तो यकीन मानिए आप खुद किसी का वशीकरण कर देंगे, किसी को अपना गुलाम बना लेंगे। दोस्तों, लेकिन हाँ, एक भी पॉइंट अगर छूट गया, तो जान लीजिए यह प्रयोग असफल हो जाएगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आप समझिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक उसी तरह से अगर करेंगे, तो अब मान लीजिए एक बार अगर किसी का कर देंगे, तो जीवन भर के लिए वशीभूत हो जाएगा। दोस्तों, ज़्यादा वीडियो को लंबा न करते हुए हम मेन पॉइंट पे आते हैं। इसमें कौन सी सामग्री लगेगी, आप जान लीजिए। आपको लेना है 1 सीसी मधु, 1 सीसी मधु, जो कम से कम 50 ग्राम या तो 100 ग्राम का जो सीसी आती है, इतना बड़ा आपको एक मधु लेना है। और जिनका वशीकरण करना है, जिन 2 लोगों का, उनका जो है, उनका एक-एक फोटो आपको लेना है। और इसी के साथ आपको लेना है गुंजा। गुंजा देख लीजिए, गुंजा, ये गुंजा आपको लेना है। यह गुंजा 3 तरह का होता है। एक तो लाल गुंजा है, और एक काली गुंजा आती है, और एक सफ़ेद। अगर काला गुंजा मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो ये लाल गुंजा से भी आप वशीकरण कर सकते हैं। दोस्तों, इसको करना कैसे है, ध्यान से समझिए। और क्या बोलना है, कैसे करना है, कौन सा मंत्र पढ़ना है, यह पूरा प्रोसेस आप ध्यान से समझिए स्टेप बाय स्टेप। जान लीजिए अगर एक भी स्टेप छूट गया, तो यह असफल हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। आपको लेना है 41 दाना गुंजा, 41 दाना आपको
गुंजा लेना है। आप गुंजा लेंगे, उसके बाद इसको जो है बायां हाथ जो ऐसे ऐसे करके इसको बना लेंगे, ऐसे बना के रखेंगे और एक दाना गुंजा का उठाएंगे, बोलेंगे। अगर मान लीजिए पति है, अपने पत्नी के लिए कर रहा है, तो बोलेगा, हे गुंजा तेरी शक्ति चले, मेरे पत्नी को मेरे बस में कर दे। तो ऐसे यह गुंजा जो है इसमें डाल देगा। और ध्यान रखिएगा, यह गुंजा इसमें डालने से नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसी में मुट्ठी में होना चाहिए। फिर अगला एक दाना फिर उठाएगा, फिर बोलेगा, हे गुंजा तेरी शक्ति चले, मेरे पत्नी को मेरे बसीभूत कर दे। फिर इसमें डाल देगा। फिर एक दाना उठाएगा, फिर बोलेगा, हे गुंजा तेरी शक्ति चले, मेरे पत्नी को मेरा गुलाम बना दे। फिर डाल देगा इसमें। फिर एक दाना उठाएगा, फिर बोलेगा, हे गुंजा तेरी शक्ति चले, मेरे पत्नी को मेरे प्रेम में दीवाना कर दे। फिर बोलना है, हे गुंजा तेरी शक्ति चले, मेरे पत्नी को मेरे प्यार में पागल कर दे। ऐसे कर करके 41 दाना बारी बारी से कम एक एक शब्द 3 बार या तो 5 बार बुलवाना है और ऐसे करके 41 दाना इसमें करवा देना है। उसके बाद आप जो मधु है मतलब इसमें डाल देना है और याद रखिए एक भी दाना नीचे नहीं गिरना चाहिए, ये शीशी में डाल देना है। डालने के बाद यह क्रिया हो गई। उसके बाद आप जो फोटो लिए हैं, फोटो पर लाल पेन से आप लिखेंगे। मान लीजिए पत्नी का अगर कर रहे हैं तो पत्नी, अगर पति जो है पत्नी के लिए कर रहा है तो पहले पत्नी का नाम, फिर लिखेगा बेकरार, फिर अपना नाम। फिर दूसरे फोटो पर भी वही लिखना है, पत्नी का नाम बेकरार, पति का नाम। आप अपने खुद ये करेंगे। लिखने के बाद आप जो है फोटो ऐसे आमने सामने, इसको ऐसे आमने सामने आपको लगाना। देखिए आमने सामने चेहरा एक दोनों का मतलब हो रहे, ऐसे आमने सामने यानी पीठ दोनों का आमने सामने करके इसको भी आपको डाल देना है उसी शीशी में। अगर पत्नी अपने पति के लिए कर रही है तो सेम प्रक्रिया यही रहेगी, बोलने का तरीका बदल जाएगा। अगर पत्नी कर रही है अपने पति का, अगर पत्नी कर रही है पति के लिए, आप करवा रहे हैं तो वो पत्नी से आप बुलवाएंगे, वो बोलेगी, हे गुंजा तेरी शक्ति चले, मेरे पति को मेरे बस में कर दे। फिर एक दाना उठाएगी, फिर बोलेगी, हे गुंजा तेरी शक्ति चले, मेरे पति को मेरे बसीभूत कर दे। यानी जितना शब्द मैंने पहले बताया है वो सारा शब्द जो है उसको भी बोलना है। अगर किसी का बेटा या बेटी किसी असंगत में पड़ गए हैं, उनका भी चाल चलन थोड़ा खराब हो गया है, तो उसके लिए भी यह क्रिया हो सकती है। मान लीजिए बेटा या बेटी अपने माँ बाप का बात नहीं मानते हैं, तब भी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। बेटा या बेटी को माता पिता के बस में कर सकते हैं। दोस्तों ये इतना पावरफुल है, यहाँ तक कि मैंने ऐसे लोगों का किया है जिनका तलाक की नौबत आ गई थी, उन लोगों का इस विधि से किया। आज वो भी हंसी खुशी से प्रेम से साथ रह रहे हैं। यह खुद का आजमाया हुआ है और इसमें तनिक भर संदेह मत करिएगा। और यह इतना पावरफुल है, एक बार करके देखिए। अब देखिए, अब मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ। यह क्रिया करने के बाद
आप शीशी का इसको ढक्कन जो है आप बंद कर देंगे, सब डाल करके इसमें बंद कर देंगे। उसके बाद जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, उस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। मंत्र है ओम नमो कामाख्या देवी अमुक अमुकी वसम कुरकुर स्वाहा। ओम नमो कामाख्या देवी अमुक अमुकी वसम कुरकुर स्वाहा। यहाँ जो अमुक अमुकी है, वहाँ जिन 2 लोगों का आप वशीकरण कर रहे हैं, उनका आपको नाम लेना है। इसी मंत्र को पढ़ते हुए इस पर जो है आप फूँक मार देंगे। ऐसे करके पकड़ के मंत्र पढ़ेंगे और फूँक मारते जाएंगे। एक बार पढ़ेंगे, फूँक मार देंगे, एक बार पढ़ेंगे, फूँक मार देंगे। आपको ऐसे कम से कम 108 बार करेंगे। और कम से कम अगर जिनका कर रहे हैं या पति या पत्नी का, तो उसमें से एक ही आदमी तो होगा, या तो पत्नी का, किसी की पत्नी अगर मान लीजिए इधर-उधर है, तो पति कर रहा है तो पति होगा, या पत्नी को पता नहीं होना चाहिए। अगर पत्नी पति के लिए करवा रही है, तो पति को पता नहीं होना चाहिए। यह गुप्त रखना है। और उससे भी इसी मंत्र से मान लीजिए पति है, अपनी पत्नी के लिए कर रहा है, तो उससे आप कम से कम 21 बार बुलवाएँगे और यह जो शीशी उसके हाथ में ऐसे रखवा देंगे और अपनी पत्नी का ध्यान रखेगा, वो भी बोलेगा और आप उससे मतलब उच्चारण करवा के बुलवाएँगे। ओम नमो कामाख्या देवी मम पत्नी मम वशम कुरकुर स्वाहा। ओम नमो कामाख्या देवी मम पत्नी मम वशम कुरकुर स्वाहा। अगर पत्नी अपने पति के लिए कर रही है, तो वह बोलेगी ओम नमो कामाख्या देवी मम पति मम वशम कुरकुर स्वाहा। ओम नमो कामाख्या देवी मम पति मम वशम कुरकुर स्वाहा। अगर कोई माता पिता अपने बेटे या बेटी के लिए कर रहे हैं, तो सेम यही मंत्र बोलेंगे। वहाँ यह बोलेंगे ओम नमो कामाख्या देवी मम पुत्रम मम वशम कुरकुर स्वाहा। या पुत्री है तो यह बोलेंगे ओम नमो कामाख्या देवी मम पुत्री मम वशम कुरकुर स्वाहा। यह प्रयोग आप किसी 2 लोगों का आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। हाँ, आप लोगों से अनुरोध है कि इसका कहीं गलत प्रयोग मत करिएगा। किसी लड़के या लड़की का वशीकरण मत करिएगा। दोस्तों, कुछ लोग चंद रुपयों के खातिर किसी का भी उठा करके वशीकरण कर देते हैं और आगे क्या होता है कि किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लोग यूज एंड थ्रो, मतलब निकल गया और छोड़ देते हैं। तो ऐसा कदापि मत करिएगा। जब भी करना हो, दोनों लोगों का समान रूप से करिए कि एक दूसरे के लिए प्रेम में पागल हैं। एक दूसरे के बिना दोनों लोग न रह पाएँ। एक तरफ़ा वशीकरण नहीं किया जाता है। दोस्तों, यह एक बार करके देखिए। और हाँ, मैं बता दूँ, अब इस शीशी का क्या करना है। मान लीजिए आपने कर दिया, अब इसको करना क्या है? आप जिनका वशीकरण कर रहे हैं, उनको यह दे देना है और उनको बोल देना है कि सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के जाएँ। अगर उनके गाँव में, गाँव के अगल-बगल कोई माताजी का मंदिर है, माताजी मतलब काली जी, दुर्गा जी या किसी देवी का स्थान है या देवता का मतलब मंदिर है, तो उसके पीछे कम से कम 1 फुट गड्ढा खोद करके उसमें दबा देना है। दोस्तों, उसको मान लीजिए वो दबा देंगे। दोस्तों, याद रखिए, जब तक यह शीशी खुलेगी नहीं, तब तक माई का लाल कोई वशीकरण तोड़ नहीं सकता है।
अगर तोड़ना है तो इस शीशी को पुनः लाना है और इसका ढक्कन खोल करके जितनी भी सामग्री इसमें से निकाल देना है, तभी वह वशीकरण टूटेगा, अन्यथा जीवन में कभी यह टूटेगा नहीं। तो अगर यह जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई हो तो आप इसका जनहित जन कल्याण के लिए प्रयोग करिए और इसका गलत प्रयोग मत करिएगा। चंद रुपयों के खातिर किसी का जीवन बर्बाद मत करिएगा। जय माता दी, जय मां चंडी की।